बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। हमने नीचे दिए हुए फॉलोइंग को फैक्टराइज़ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी हुई हैं, उनको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं और सिंपल फैक्टराइज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है वो पार्ट नंबर 3 चूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, इनमें से हम पार्ट नंबर 3 चूज़ कर रहे हैं, विच इज़ 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 17x का स्क्वायर। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसे एक साइड पे लेके आना पड़ेगा। ये जो दोनों डिजिट हैं, वैल्यूज़ हैं, ये दूसरी साइड पे जाके अपने साइन चेंज कर देंगी। 32 जो है वो माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 4 जो है प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वह वेरिएबल की 2 है, फिर उसके बाद वेरिएबल की पावर 1 और फिर आगे कांस्टेंट है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज़ करने का सबसे पहला जो आपने रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपके पास कोएफिशिएंट मौजूद होना है, आपने उसे लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लेना है। जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय -4 ये होता है -68। अब -68 के आपने पेयर बनाने हैं जो कि होते हैं 1 मल्टीप्लाई 68, 2 मल्टीप्लाई 34, ऐसे सो ऑन आपने पेयर बनाते जाना है, जितने भी पेयर बनेंगे। अब हमारे पास, और आपने बनाना उन पेयर्स में से क्या है, आपने सेंटर वाली वैल्यू बनानी होती है जो यहाँ पे 32 दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल हम इनमें से एक पेयर चूज़ करते हैं जिसका आंसर 32 आए, तो हमारे पास ये दूसरा ही पेयर होगा जिसका आंसर 32 आ सकता है। कैसे आ सकता है? 34 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। सबसे पहले आपने पेयर बनाने होते हैं और फिर उन पेयर्स में से भी आपने वो वाला पेयर चूज़ करना होता है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद उसका सेंटर वाला आंसर बन सके, एक्स वाली वैल्यू बन सके। अब यहाँ पे प्लस 32 है तो इसका मतलब है हमने 34 के साथ प्लस लगाना है और 2 के साथ माइनस लगाना है, तब ये 34 में से 2 माइनस होके प्लस का 32 बन जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 17x स्क्वायर। इस 32 की जगह पे हमने जो दो पेयर चूज़ किए हैं हमने वो दो पेयर लिखने हैं, प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये 32 के जो हमने दो पेयर बनाए थे उनको हमने 32 की जगह लिख लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले दो वैल्यूज़ में से आपने देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो कॉमन ले लेनी है। जैसे हमारे पास 17x जो है वो इसमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है। 17 के टेबल पे 34 आ जाता है और दोनों में एक x मौजूद है, तो हम 17x कॉमन ले लेंगे। 17x कॉमन लिया तो पहली वैल्यू में सिर्फ x बच जाएगा, दूसरी वैल्यू में 17 2 ज़ा 34 होता है और एक x जो है वो कॉमन चला गया था। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ में से हमने, दोनों में माइनस है, एक तो माइनस कॉमन ले लेना है और दूसरा ये दोनों 2 के टेबल पे हो सकते हैं तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन ले लिया है तो अंदर सिर्फ x आ जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिया है तो इस माइनस की जगह पे अंदर प्लस आ जाएगा। 2 हाउ मैनी टाइम्स आ 4, 2 का टेबल कितनी दफ़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, इज़ इक्वल टू 0। अब इस फैक्टराइज में आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स आएंगी इनमें ऑलवेज सेम वैल्यू होगी। अगर आपकी ये दो ब्रैकेट सेम नहीं है, प्लस माइनस के लिहाज से भी सेम नहीं है, तो आपका आंसर रॉन्ग है, आपने कहीं पे मिस्टेक की है। ये ब्रैकेट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे दोनों सेम आनी चाहिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ एक दफ़ा लिख लेना है और ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें हैं उन्हें कंबाइन करके एक दफ़ा आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो है वो 17x माइनस 2 था, तो मैंने इसे कंबाइन करके 17x माइनस 2 लिख लिया है। अब दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी ज़ीरो के बराबर रख ले, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हो रही हैं। दोनों को हमने ज़ीरो के बराबर रख लिया।
इधर ये +2 है, जब इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसी तरह इस साइड पे भी ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा x के साथ, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और एक ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, कोई भी इक्वेशन हो, अगर जितनी उसकी पावर होगी, जितनी किसी की पावर होगी, डिग्री होगी वेरिएबल की, उतने ही उसके आंसर्स आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 थी वेरिएबल की, तो इसके आंसर्स भी हमारे पास कितने आए हैं, 2। अगर हाईएस्ट पावर हम आपके पास 3 होगी तो इसके आंसर्स भी आपके पास नीचे 3 आने चाहिए। ये इसके जो है ना वो ठीक होने की दलील होती है कि आपके पास जितनी पावर होगी उतने ही उसका आंसर आएगा। इसमें से एक जो बहुत दफ़ा पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पार्ट नंबर 5 है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ होता है। x+1 डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x+1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका। अगर आप वैल्यूज़ को गौर से देखो तो आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है और दूसरी वैल्यू उसके उल्ट नज़र आ रही है, रेसिप्रोकल है उसका। अगर पहली वैल्यू को उल्ट करेंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू बन जाएगी। इसको आसान तरीन मेथड में हम करते हैं, लेट कर लें कि ये x+1 डिवाइडेड बाय x जो है ये y है, इसे y लेट कर लेना है आपने। अगर इसका रेसिप्रोकल लें, इसे उल्ट करें, x डिवाइडेड बाय x+1 करें तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी और ये 1/y हो जाएगी। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब x+1/x की जगह क्वेश्चन में y पुट कर लें और x डिवाइडेड बाय x+1 की जगह आप 1/x पुट करके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन कुछ आ जाएगा, y+1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब इनका एलसीएम लें, इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा y टाइम ही y होता है। इस y को ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई करें तो y² हो जाता है, प्लस y 1 टाइम y होता है, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे एलसीएम लेते हैं, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बच्चे कुछ जो हैं वो इजी मेथड के लिए इस y को अगर नीचे 1 आ जाए तो इस y को इस y से मल्टीप्लाई करते हैं, y² हो जाता है और प्लस 1 ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाता है। मेन तरीका जो एलसीएम का यही है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितनी दफ़ा एलसीएम पे जा रहा है, तो 1 जो है वो y दफ़ा जाता है एलसीएम पे, y को ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा और इसका y जो है वो 1 टाइम आ रहा है y पे, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे एक एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है तो एज़ हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये y दूसरी साइड पे जाके 25 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब 12 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, 12y² प्लस ये 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा और यहाँ पे 25y आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 25y इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे हमने आगे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वही तरीका जो आपको पहले बताया कि ये जो कोफिशिएंट होता है इसको इस लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये y² या x² के साथ जो वैल्यू है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। इस वैल्यू को आखिर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लें। जैसे यहाँ पे 12 × 12 होता है 144,
बनाना हमने क्या है, इसके पेयर बनाने हैं, और बनाना हमने क्या है, -25y हमने बनाना है इसका। इसके पेयर बनाएं जिसका आंसर 25 बने। 1 × 144 भी इसका पेयर होता है, 2 × 72 भी इसका पेयर होता है, 3 पे भी ये चला जाएगा, 3 × 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 होता है, 4 पे ये 4 पे नहीं जाएगा, ये 4 पे भी चला जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 6 ज़ा 36 होता है, और ये किस पे जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा 9 × 16। अब यहाँ पे हमारे पास -25 है, तो यही एक पेयर है जिसे हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 25 बन सकता है। यहाँ पे माइनस बनाना है हमने, और ऊपर हमारी वैल्यू प्लस में है, तो हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस वैसे प्लस होती हैं, इनकी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए ये -25 आ जाएगा। हम इसकी जगह इसके पेयर लगाएंगे, 12y² -16y -9y + 12 = 0। ये इसके पेयर बन गए। पहली दो वैल्यूज़ में से अगेन कॉमन ले लें तो 4y कॉमन आ जाता है, 4 3 ज़ा 12, 2y में से y कॉमन आ गया तो अंदर y, -4 4 ज़ा 16, y था जो बाहर कॉमन आ गया। आगे वाली नेक्स्ट दो वैल्यूज़ में से माइनस आ रहा है पहले, तो आप माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों को एक टेबल 3 पे जाते हैं, ये दोनों तो 3 कॉमन आ गया, 3 3 ज़ा 9, y एज इट इज़, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है = 0। अब अगेन ब्रैकेट एक दफ़ा हम लिख लेंगे 3y -4, और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ 4y -3 जो है वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे। दोनों को 0 के बराबर कर लें, 3y -4 = 0 और 4y -3 = 0। अब पुट वैल्यू ऑफ y, जो पीछे हमने y को लेट किया था, आपने y की वो वैल्यू पुट करनी है जो हमने पीछे लेट की थी। तो y की वैल्यू हमने लेट की थी y = x + 1 / x, ये हमने पीछे लेट की थी, आपने इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर लेनी है। इक्वेशन नंबर 3 इसे कह लो, और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह लो। इनमें पुट करें, जहाँ पे y है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, 3 × x + 1 / x -4 = 0। इस साइड पे भी y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपने y की वैल्यू पुट करनी है 4 × x + 1 / x -3 = 0। आपने इस जगह पे भी y की वैल्यू पुट कर ली जो हमने लेट पीछे की हुई थी, और इस जगह पे भी y की वैल्यू पुट कर ली जो हमने पहले लेट की हुई थी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3 × x + 1 / x, ये इधर -4 है, इस साइड पे जाके +4 हो जाएगा, इसे भी साथ साथ चलाते जाएं, 4 × x + 1 / x, ये इधर -3 है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 इधर, एक 4 × x + 1 / x = 3, एज इट इज़ मैंने दोबारा वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × x + 1 = 4x, ये x इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x हो गया। इसको भी साथ साथ चलाते जाएं, इसका भी x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x + 3 = 4x,
और इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x। x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, ये छोटी वैल्यू है, ये दूसरी साइड पे ले जाएं। 4x माइनस 3x, ये इधर प्लस 3x थी, इस साइड पे आके माइनस 3x हो गई। 4x में से 3x निकालोगे तो 1x या सिंपल x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 3। इसी तरह इसको भी आगे प्रोसीड करते हैं। ये 3x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके इधर प्लस हो रहा है, सॉरी इधर आके माइनस हो गया। और ये 4 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। हमने क्या किया है, x वाली वैल्यू हम इक्वल के एक साइड पे लेके आ गए हैं और सिंपल वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। और हमेशा यही करना होता है कि अगर एक साइड पे इक्वल के एक साइड पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। अगर इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगी। और अगर इक्वल के एक साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी। इन शॉर्ट वर्ड के आपने रेसिप्रोकल उसका कर लेना है। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो सिंपल x आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -4। ये इसके हमारे पास दो आंसर्स हैं, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू -4। आज का यहाँ तक का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।